हाँ, कोई और नाम नहीं है, यही नाम है। एक का नाम है नीति, एक का नाम है रुचि। यही दो पत्नियां हैं और इनके यही नाम है। और जब ये जीव नीति के साथ संसर्ग करता है तो पुत्र ध्रुव जैसा मिलता है, और रुचि के साथ संसर्ग करता है तो पुत्र उत्तम मिलता है। पुत्र क्या है? फल, परिणाम। जब नीति के अनुसार कोई भी कार्य करोगे, आपको सरल भाषा में और समझा दे, बिल्कुल सरल भाषा में समझ आ जाएगा नीति किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं। आप लोग भोजन तो सब लोग करते होंगे, करते ही नहीं करते? कमेला भोजन करते सब लोग? ऐसा तो नहीं कुछ लोग भोजन में करते हैं भोजन? दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी मालूम क्या है? ये नीति है। दाल रोटी नीति है, ये शाश्वत सत्य भोजन है। दाल रोटी खा करके पूरा जीवन निकल जाता है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। ये क्या है? शाश्वत सत्य भोजन, ये नीति है। रुचि क्या है? बढ़िया पकवान मिले, बढ़िया पूरी मिले, पनीर की सब्जी मिले, रसमलाई मिले, ये क्या है? ये रुचि है, स्वाद है, ये मिले। तो इससे क्या होगा? जब खाओगे तो फल कैसा मिलेगा? उत्तम, अच्छा, बढ़िया। लेकिन है क्या? ये क्षणिक है, ये क्षणिक है। इससे फल तो उत्तम मिला, क्या इसको खाकर के जीवन यापन कर सकते हो? पूरी बराबर खा सकते हो? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते? ज्यादा खाई तो डॉक्टर के पास, ज्यादा खाई डॉक्टर के पास। क्या है? ये रुचि है ना, स्वाद है। उस समय तो फल उत्तम मिला, लेकिन क्षणिक है। ये थोड़े दिन बाद फिर कष्ट में बदल जाएगा अगर रुचि के अनुसार ही चलते रहे और नीति के अनुसार चलते रहे। कोई संकट नहीं आएगा, जीवन यापन हो जाएगा। यही है नीति, यही है रुचि। जब नीति से संसर्ग करते तो ध्रुव जैसा शाश्वत सत्य फल मिलता है, और रुचि के साथ संसर्ग करते हैं तो क्षणिक सुख उत्तम मिलता है। नीति कहते हैं जरूरत को, और रुचि कहते हैं इच्छा को। जरूरत, इच्छा। जीवन में दुखी नहीं रहना चाहते हो तो जरूरत की पूर्ति करना, और चाहते हो कि हाँ दुख आते रहे तो इच्छाओं की पूर्ति करना। दुखी रहोगे कभी सुखी नहीं हो सकते, पक्की बात है। इस समय सर्दी चल रही है ना, सर्दी से बचने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमें सर्दी न लगे, किस चीज की जरूरत है? सर्दी से बचने के लिए शरीर को ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र। शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की जरूरत है। ये है जरूरत, यह नीति। इच्छा क्या है? पड़ोसी बढ़िया देखो वो नाइकी की जैकेट लेके आए, हम भी पहने। बढ़िया वो देखो डल्लब के गद्दा पे सोते हैं, हमारे घर में वो दरी है। इच्छा है वो डल्लब का गद्दा हो, ये इच्छा है। और इच्छाओं के पीछे भागोगे तो दुखी रहोगे, और जरूरत की पूर्ति करोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। यही नीति है और यही रुचि है। नीति से फल मिला है इस पुत्र का नाम है ध्रुव, और जो सुरुचि से उत्पन्न हुआ उसका नाम है उत्तम। एक दिन की बात है, ये ध्रुव बालक 4.5 वर्ष का था, जंगल में बालकों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते क्या हुआ, जंगल के बालकों ने ध्रुव जी को धक्का मार दिया। जाओ यहाँ से, तुम्हारे पिता का कोई नाम पता नहीं है, तुम्हारी कुटिया में सब तुम्हारी मैया रहती है, इसके पिता का कोई पता नहीं है, उसको हम खिलाते नहीं है, जाओ यहाँ से। ध्रुव जी दौड़ कर आए, मैया मेरे पिताजी कौन है? मैया सुनीति ने कहा, लाल आज से पहले कभी नहीं पूछा,
4.5 साल के हो गए, आज तक पिता की जरूरत नहीं आन पड़ी। क्या तेरे जीवन में कोई कमी है? कमी हो तो बताओ। ध्रुव कहते ना मैया, शायद है जीवन में पिता होते तो कोई कमी रह जाती, लेकिन मेरी मैया सुनीति ने किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। मैया, पिता की जरूरत मुझे नहीं है, पिता की जरूरत समाज को है। अगर समाज को नहीं बताएंगे मेरे पिता कौन है, तो ये समाज मेरी मैया पर उंगली उठाता है। हमें समाज का मुंह बंद करना है। मैया बताओ मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कहा तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद है। ध्रुव जी कहने लगे मैया मैं राजा का बेटा हूँ और जंगल में कुटिया में रह रहा हूँ, आखिरकार कारण क्या है? आज की अगर मैया होती तो कह देती तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, द्वेष उत्पन्न करा देती। ये सुनीति है। सुनीति कहती है लाल तुम राजा के बेटे हो, राजा का बेटा राजा बनता है, और जो राजा बनता है ना, उस राजा को हर परिस्थिति का भान होना चाहिए। अगर तू राजमहल में रहता, राज सुखों का उपभोग करता, तो जंगल के दुखों को जान नहीं पाता। इसलिए तेरे पिता ने जानबूझ करके जंगल में रखा है कि अगर तू जंगल के दुखों को जान पाएगा, तभी तू जंगल वासियों के दुखों को दूर करने में सामर्थ्यवान बन पाएगा। ध्रुव जी कहते मैया हमें पिता से मिलना है। सुनीति ने मना किया, नहीं लाल, पिताजी स्वयं लेने आएंगे। लेकिन ध्रुव जी नहीं माने, पिता से मिलने के लिए दौड़ पड़े। भवन की तरफ जा रहे हैं। राज दरबार के अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा? एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तम नाररुक्षन्तम् ध्रुव राजाभिनन्दतः। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ की गोद में उत्तम को बैठा करके दुलार कर रहे थे। ध्रुव जी ने पिता को देखा है, उत्तानपाद ने सामने ध्रुव को देखा है। पिता है, भाव जाग गया। ध्रुव को पास में बुलाया, एक तरफ की गोद में ध्रुव को बैठाला है, एक तरफ उत्तम है। दोनों पुत्रों का दुलार करने लगे। किसी ने जाकर सुरुचि को खबर कर दी, देखो राजा तुम्हारी सौत के पुत्र को गोद में बैठाल कर दुलार कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो सिंहासन पर भी बैठा दे। सुरुचि दौड़ करके आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा, झटक करके धरा पर पटक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस गोद में बैठने की? ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, मौसी ये मेरे पिता की गोद है। अब पिता की गोद में बैठने के लिए पुत्र को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, ये अधिकार होता है, हमें बैठना है। सुरुचि कहने लगी सच कहते हो, ये तुम्हारे पिता की गोद है, लेकिन मालूम है ये राजा की भी गोद है। पिता के साथ साथ राजा की भी गोद है, और राजा की गोद में सिर्फ रानी के बेटे को बैठने का अधिकार होता है, दासी के बेटे को बैठने का अधिकार नहीं होता। तुम राजा के तो पुत्र हो, लेकिन तुम रानी की संतान नहीं हो। नाग्रहीतो मयायत्वं कुच्छ्वावपि नृप आत्मजः। ऐ नृपात्मा, जय राजा के लड़के, तू राजा का लड़का है, किया क्या नहीं? नाग्रहीतो, नहीं ग्रहण किया। कुच्छ्वावपि, मेरी कोख को, तुमने मेरी कोख को ग्रहण नहीं किया है, रानी के उदर से तेने जन्म नहीं लिया, इसलिए तुझे बैठने का अधिकार नहीं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, मौसी सच कहती है तू, मैंने तेरे उदर से जन्म नहीं लिया, मेरी मैया सुनीति है। लेकिन बताओ आखिरकार इस गोद में बैठने का अधिकार कैसे मिलेगा? मैं क्या करूं? इतना बोला है। सुरुचि कहती अगर बैठना चाहते हो ना, जाओ एक काम करो, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वे तुम साध्यात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। जाओ तपस्या करो, जाकर के उस आराध्य पुरुष की तपस्या करो।
बोले गोविंद भगवान की जय। वो सुनीति सुरुचि कहती है जाओ तपस्या करो आराध्य पुरुष की, अनुग्रह विग्रह में जाओ, और जब वो प्रसन्न हो तो उससे क्या कहना है, गर्भे तुम स्याध्यात्मानम, हे प्रभु मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में भेज दो, और जब तू मेरे गर्भ में आना और जन्म लेना तब तुझे यदि इच्छसी नृप आसनम, तेरी इच्छा के अनुसार नृप का आसन मिलेगा। जाओ ध्रुव जी दौड़ करके गए, मैया सुनीति से कहते मैया तपस्या कर रही है, मैया तपस्या कर रही है। मैया कहती लाल 4.5 वर्ष के हो तुम तपस्या करोगे ना, क्यों तपस्या कर रही है? मेरी मौसी ने कहा। क्या कहा है? वो मौसी कह रही थी कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। देखिए ये श्लोक कहना बहुत सरल है, सुनना बहुत सरल है, समझना बहुत कठिन है। ध्रुव जी ने सुना समझ नहीं पाए, सुनीति ने सुना तुरंत समझ गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो सुनीति जीवन में पहली बार रोई है। सुरुचि ने अपमान किया नहीं रोई, दासी बनी नहीं रोई, भवन से बाहर निकली नहीं रोई, जंगल में उन परिस्थितियों में संतान को जन्म दिया रोई नहीं। इस वचन को सुनकर के अश्रुधार बहने लगी। कारण क्या है इसका? कह क्या रही है? तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। क्या कहो कि सुरुचि के गर्भ में पहुंच जाए। ये जीव दोबारा गर्भ में कब जाएगा? जब पहले मरेगा। इसे पहले मरना पड़ेगा, तभी ये दोबारा किसी मैया के गर्भ में जा सकता है। जीते जी दोबारा मैया के गर्भ में जा नहीं सकता है। मानो सुरुचि कहती है, ए राजा के लड़के, तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, तू जीते जी इस आसन पर नहीं बैठ सकता है। इससे अच्छा तू मर जा करके अगला जन्म अगर मेरे उधर से ले लेना तो ही बैठ सकता है, नहीं तो जीते जी तू इस आसन पर बैठ नहीं सकता है। कोई मैया अपने पुत्र के लिए ऐसे वचन किसी से सुन नहीं सकती है। तो सुनीति रोने लगी। ध्रुव जी मैया के आंसू पोंछने लगे हैं। मैया क्यों दुखी होती है? मैया क्यों दुखी होती है? सुनीति ध्रुव के मस्तक पर हाथ फेर करके कहते हैं, बेटे के सर पर हाथ फेर, उसका दुखारी माता ने, और सुख कैसे मिल सकता बेटा जब दुख लिख दिया विधाता ने। जब विधाता ने दुख लिख ही दिया है तो सुख मिल नहीं सकता बेटा। ध्रुव कहते अगर मैया विधाता ही सब देता है, विधाता ही सुख दुख दे रहा है, तो मैं विधाता के ही पास जाऊंगा, तपस्या करने के लिए जाऊंगा। मैया को रोता छोड़ करके ध्रुव जी भाग दिए। मैया रोक रही है, ध्रुव जी रुक नहीं रहे। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक मैया को रोता छोड़ करके भाग रहा है। नारद जी रास्ते में रोक लेते हैं, लाल कहाँ जा रहे हैं? मैया के पास जा। ध्रुव ने कहा कौन हो तुम? मैं नारद हूँ। नारद जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे? बोले भगवान के पास। वो नहीं, तुम्हारी मैया रो रही, वापस जाओ। ध्रुव जी कहते तुम नारद नहीं हो सकते। अगर नारद होते तो मुझे वापस भेजने के लिए कहते नहीं, क्योंकि मैंने तो सुना है नारद संत के पास जाने के लिए तो भगवान से कहता था प्रभु मेरी मैया मर जाए। जो अपनी माता के लिए ऐसा कह सकता है वो किसी को भगवान के पास जाने से रोक नहीं सकता। नारद जी समझ गए पक्का भक्त है, ये रुकेगा नहीं। तो जाओगे कहाँ? भगवान के पास जाएंगे। मालूम है ये भगवान कहाँ रहते हैं? ये हमें नहीं पता। तो जाओगे कहाँ? तो आप बताओ ना। बोले भगवान के पास कोई नहीं जा सकता, भगवान तुम्हारे पास आते हैं। हाँ, जब आप पूजा करते हैं ना, कोई अनुष्ठान करते पूजा करते हैं, आप देखते होंगे जब पंडित जी पूजा कराने चलते हैं तो संकल्प पढ़ते हैं।
संकल्प में क्या पढ़ते हैं पहले? संवत है ना, इसके बाद सन है, आपकी जगह का, जिले का नाम, गांव का नाम, तिथि, महीना, आपका गोत्र, आपका नाम, मतलब ये आपका पूरा पता। किसको बता रहे हो? भगवान। ये हमारा पता है, आप चले आइए, क्योंकि आपका पता हमें मालूम नहीं है और आपके पते पर हम आ नहीं सकते। आप हमारे पते पर आ सकते हो, उसे सबका पता मालूम है, वो सबके पते पर आ सकता है, लेकिन जीव उनके पते पर नहीं जा सकता। नारद जी कहते हैं, लाल किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है, जहाँ वो है, जहाँ वो है, फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। तकदीर में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको ऐसे शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको ऐसी तेरा बन के मुझे से हाथ फैला या नहीं जाता, किसी से हाथ फैला याद नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। उनकी मंजिल का पता किसी से नहीं पाया जाता, उसको सबका पता मालूम है। तुम उसको बुलाओ, वो दौड़ा चला आएगा, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते हो। ध्रुव जी कहते तो उसको कैसे बुलाए? नारद जी ने कहा मंत्र है तुम्हारे पास, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। ध्रुव जी को आज नारद जी ने 12 अक्षर का बहुत प्यारा सा मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेव, प्यारा सा 12 अक्षर का मंत्र दिया है। ध्रुव जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे, इस मंत्र का जप करने लगे। बड़ा कठिन व्रत कर रहे हैं। हाँ, आजकल जैसा व्रत नहीं है। हाँ, जैसा आप सभी लोग करते हो। कैसा व्रत करते हो आप लोग? वही जो अन्न ना खाओ, नमक ना खाओ, यही ना? हाँ, ये व्रत नहीं होता। आजकल देखा है व्रत करते हैं और पूरा दिन तो व्रत रहते हैं और शाम को क्या करते हैं, वो दुपट्टा या कोई रुमाल ले लेते हैं, सर में बांध लेते हैं। जैसे अगर स्वामी जी पूछें क्या हुआ, सर दर्द हो रहा, क्यों? व्रत है। तो कुछ खाया है कि नहीं खाया? भाई व्रत है तो कुछ तो खा लेते हैं। भाई अन्न नमक नहीं खा रहा तो कुछ खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? तो कुछ खाया। हाँ, थोड़ा बहुत घर में रखा था तो खा लिया। तो क्या थोड़ा बहुत खाया है? कुछ नहीं, बस सुबह उठे, नहाया धोया, पूजा की और बस चाय बनाई, मखाने मूंगफली के दाने तल के आराम से खा लिया। उसके बाद सेव रखा था वो काट के खा लिया, कुट्टू पे आटा की पकौड़ी बना ली, मैगी का आटा की लपसी बना ली, थोड़ी मिठाई रखी थी वो खा ली, एक गिलास दूध पी लिया, चाय बनाई, चिप्स भून के खा लिए और शाम को सोच रहे कुछ हलवा बना। स्वामी जी कहते इतना खा लिया अब रह क्या गया, हम ही और बचे। हाँ, जब व्रत नहीं है तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम बहुत है। जब व्रत है हाँ तो मखाने मूंगफली के दाने, हलवा लपसी, आलू सेव सब चला गया और फिर भी व्रत है। भैया काहे का व्रत है? हाँ, व्रत ये होता है कि हम परमात्मा की जो पूजा कर रहे हैं उसके लिए हम त्याग कितना कर सकते हैं। हम अन्न का त्याग करते हैं कि प्रभु हम पूजा कर रहे हैं, आज अन्न का हम त्याग करते हैं, ये ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी अन्न का त्याग करते हो मेवा मिष्ठान पूरी खा जाए। क्या त्याग करने से पहले ये भी कहा था कि ये हम खाएंगे, ये छोड़ेंगे? व्रत का मतलब है एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प कि हम प्रभु पूजा कर रहे हैं, आज हम इस चीज का सेवन नहीं करेंगे। तो उस चीज को छोड़ दीजिए और जैसे नित्य रहते हैं वैसे रहिए, तब तो व्रत है। ये कोई व्रत थोड़ा ही है। हाँ, छोड़ो 100 ग्राम खा जाओ 1 किलो गोविंद भगवान, ये मतलब नहीं है। लेकिन ध्रुव जी व्रत कर रहे हैं। तेरा त्रांते कपित्थ बदरासना आत्मव्रत अनुसारेण मासम निन्ने अर्चनम हरिम। पहला महीना प्रारंभ किया है, 3 दिन का अंतर कर लिया। 3 दिन में एक बार कैथा बेर के फल खाते हैं और 3 दिन तक ये बालक कुछ नहीं खाता है, भगवान का नाम जपता रहता है। 1 महीना बीत गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। दूसरा महीना लगा, ध्रुव जी ने सोचा और कठिन व्रत करें शायद तब भगवान आएंगे। दूसरे महीने में इस बालक ने 6 दिन का अंतर कर दिया। 6 दिन के अंतर में जो अभी 3 दिन के अंतर में फल खाता था वो 6 दिन के अंतर में फल छोड़ दिए और ये सूखे पत्ते और घास खाने लगा। दूसरा महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन का अंतर कर दिया। 9 दिन के अंतर में एक बार जल का सेवन करता है और 9 दिन तक कुछ नहीं खाता। फल भी छोड़े, घास भी छोड़ी, सिर्फ जल पीता है 9 दिन में एक बार। 3 महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। चौथा महीना लगा और कठिन व्रत कर दिया। 12 दिन का अंतर कर दिया और 12 दिन में एक बार श्वास लेता है। इसके बाद 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेता। 4 महीने पूरे हो गए, 5वां महीना लगा और कठिन व्रत कर दिया। जो 12 दिन में श्वास लेता था उसने श्वास आनंद को रोक ही लिया। हम श्वास ही नहीं लेंगे कब तक प्रभु नहीं आएंगे।
भगवान ने देखा भक्त के श्वास रुकी है। परमात्मा भक्त के हृदय में प्रकट होकर के स्वयं श्वास लेने लगे। भक्त जप कर रहा है, परमात्मा हृदय में प्रकट होकर के श्वास ले रहे हैं। ध्रुव जी परमात्मा के हृदय में दर्शन कर रहे हैं। चराचर सृष्टि के हर जीव के प्राण बंधने लगे। देवता नारायण के पास में गए, प्रभु अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो समूची सृष्टि नष्ट हो जाएगी, भगवान कुछ भी करो। भगवान ने सृष्टि कल्याण के लिए ध्रुव जी के सामने पहुंचे। चतुर्भुज रूप में है। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे। नेत्र कितने होते हैं? आंखें कितनी होती हैं बताइए? आप लोग तो कथा सुनते रहते हैं, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे कितने होते हैं माता जी? 2? कितने होते हैं? 2? इसका मतलब कथा मन से नहीं सुनते। हाँ हाँ, नेत्र 4 होते हैं। नेत्र 2 नहीं होते हैं, नेत्र 4 होते हैं। आज के बाद कोई आपसे पूछे नेत्र कितने होते हैं? 4। 2 बाहर के, 2 अंदर के। अंदर से अंदर वाले, बाहर से बाहर वाले। बाहर वाले नेत्र बंद है, ध्रुव बाहर वाले देखना नहीं चाहते हैं, अंदर वाले नेत्र से अंदर वाले को देख रहे हैं। भगवान ने सोचा जब तक अंदर की झांकी बंद नहीं होगी तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। अंदर के स्वरूप को विलुप्त किया। ध्रुव जी छटपटाने लगे, प्रभु कहाँ गए? बाहर के नेत्र खोल दिए तो जो झांकी अंदर देख रहे थे वही झांकी सामने खड़ी है। बोले चतुर्भुज स्वरूप नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए। छोटा सा बालक है, 5 साल का बालक है, कुछ कह नहीं सकता है। भगवान जी कह रहे, बोलो लाल, बोलो क्या चाहते हो? कुछ नहीं बोल पा रहा, सिर्फ भगवान को देख के मुस्कुरा रहा है। भगवान ने सोचा इसे शक्ति देनी पड़ेगी, तो क्या किया? अपना शंख लिया और शंख लेकर के कीर्तांजलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। शंख को लिया और ध्रुव जी के कपोलों में स्पर्श करा दिया, गाल में स्पर्श कराया है। तो क्या हुआ? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपातम अहं वंदे परमानंदम माधवम। उनकी कृपा से गूंगा बोल सकता है। ध्रुव जी के अंदर वेदों का प्रवेश हो गया, शास्त्र का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े। ध्रुव जी आज प्यारी सी स्तुति करते हैं, भगवान से कहते, प्रभु यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप लोगों को लगता होगा संस्कृत भाषा बड़ी कठिन होती है। संस्कृत बहुत सरल है। हाँ, सब कठिन है लेकिन संस्कृत सबसे सरल है। आप शब्द को पढ़िए, अर्थ खुद ही निकलता है। यो अंतः, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश हो गए। यो अंतः प्रवेश मम वाच, मम मतलब मेरी, वाच मतलब वाणी। मम वाच मिमां प्रसुप्तां, प्रसुप्तां सोई हुई। आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को क्या कर दिया? संजीवयत्, जो निर्जीव थी उसको सजीव बना दिया है, जीवित कर दिया है। खिल शक्ति, शक्ति दे दी है। धरा स्वधाम्ना, आपके धाम की महिमा को जाना है, इसलिए प्रभु अन्यास हस्त, हस्त हाथ जोड़ते हैं, क्या करते हैं? अन्यास हस्त चरण श्रवण त्वगादि, हाथों से चरणों को छूते हैं। आज तक जो सुना है अपने मुख से गाते हैं। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, बारंबार प्रणाम करते हैं आपको। भगवान का ध्रुव मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए हो, अब किसी चीज की जरूरत
नहीं है। जब देने वाला मिल जाए तो उससे फिर मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज के जमाने में भगवान जी किसी से कहे मांगो, मालूम क्या कहोगे? हाँ, मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर, हाँ सब मिल जाए, रुपया पैसा। भगवान को कोई नहीं मांगेगा, सब मिल जाए। अभी समझदारी की बात आपसे पूछे, जैसे मान लो खमेला में किसी के यहाँ तो वो नोट छापने की मशीन आ जाए, नहीं सोच के देखें। ऐसा ना आप सोचो घर घर झांकने लोगों, शायद किसी के पास, सोचना कि शायद किसी के पास आ जाए और वो आपसे कहे कि मांगो कुछ चाहिए है, ये मशीन 1-1.5 घंटे के लिए हमको दे दो। समझदारी किसमें है? मशीन मांग लो। हाँ, 1-1.5 घंटे के लिए मशीन मांग लो, खुद छाप लो जितने जरूरत हो, पैसा काहे के लिए मांगो? ध्रुव जी कह रहे आपसे का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तारे गगन में दिखे ना दिखे, 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 तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है परम ही परम, जहाँ देखो वही है परम ही परम, जहाँ देखो वही है परम ही परम, जहाँ देखो वही है परम ही परम। मेरी महफिल में दीपक जले ना जले, 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 उजाला मेरा चाहिए, उजाला मेरा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ बदले है
की बड़ी बात है। चाहत की दुनिया बसे बसे, चाहत की दुनिया बसे बसे, मेरा चाहिए मेरा जहाँ का मिले ना मिले, कहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा